आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सनी पाजी को बुरा लग गया, सनी पाजी को बुरा लग गया। तो सनी पाजी सॉरी, मेरी गलती नहीं थी सर, गलती थी डायरेक्शन डिपार्टमेंट की। मैं अपनी लाइन बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा था, लेकिन डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने मुझे आन के बोला कि आप बहुत स्लो डायलॉग बोल रहे हो, बहुत आराम से बोल रहे हो, आप एक गुंडे हो, एक बदमाश हो, ये जोनी भाई तुम्हें फायर करके लेके आए। तो सर मुझे मजबूरन वो डायलॉग जो है इतना फास्ट बोलना पड़ा, इतना जज्बात में बोलना पड़ा, जो कि आपको काफ़ी फील हुआ था। उसके बाद में आपने मुझसे थोड़ा सा किया भी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप दीपक भाई? बहुत बढ़िया, फाइनली हम लोग मिल गए। काफ़ी चर्चे सुने आपके भाई, काफ़ी वाकई में बहुत ही अच्छा, तुम्हारा लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज हम आपका इंटरव्यू करने बैठे हैं। पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था हमारा मुश्ताक खान साहब का इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू, और 101 नंबर के इंटरव्यू पे आप हैं। मतलब फिर से मेरी जर्नी 1 से चालू हो गई है, फिर 200 गई है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बंटी भाई का जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? देखिए भाई साहब, हम लोग बहुत मेडल क्लास से थे जी, क्योंकि हमारे ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाई, और हमारे पिताजी इतने मतलब कमाई धमाई नहीं होती थी जो कि वो स्कूल की खर्चे उठा सकें। जी, तो छोटे से थे हम, कभी हम अपने नाना जी के घर पे आ जाया करते थे, कभी अपने घर पे चले जाए, ये चलता रहता था। लेकिन जो मुझे चाहिए था, मैं सिर्फ यही सोचता था कि यार मैं गरीब क्यों हूँ, गरीब क्यों हूँ। मतलब मिडिल क्लास में था, लेकिन मेरी जो सोच थी, अंदर एक आवाज़ आती थी कि मैं गरीब क्यों हूँ। वो चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि यार मेरे घर के अंदर क्या हालात हैं। मैं बच्चा था, वैसे ही 10-11 साल की उम्र होगी, लेकिन मैं सोचता था ये कि हम लोग गरीब क्यों हैं, और जब दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा बनना चाहिए जी। तो मैं फिल्मों का बहुत शौकीन था भाई। ये 11-12 साल की उम्र में ही फिल्म का कीड़ा लग गया था? बहुत ज़्यादा फिल्में देखने का शौक? बहुत फिल्में देखना। पहले VCR चलते हाँ, थे। VCR पहले VCR वगैरह चलते थे, तो हम जहाँ VCR लगता था हमें खबर मिल जाया करती थी हमारे दोस्तों से, हाँ। कि वहाँ पे VCR आया, तो हम लोग टीम बना के VCR देखने जाया करते थे। अगर किसी ने हमें देख के दरवाजे बंद कर लिए कि बच्चे बहुत हो गए, लोग बहुत हो गए, लेकिन हम दीवारें कूद के जाया करते थे। लेकिन हम वो मूवी देखते थे। अब मूवी देख देख के हम लोग जो है काफ़ी, जो मूवी में होता था वही करने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर जो आर्टिस्ट कपड़े पहनता था, जैसे धर्म जी हो गए हमारे, उस वक्त हमारे धर्म जी की मूवी बहुत ज़बरदस्त आया करती थी, और धर्म जी के अंदर में ज़्यादा घुस गया। अमिताभ बच्चन जी की पिक्चरें, जैसे मर्द मूवी, कुली मूवी उस टाइम पे जो आई थी, तो उस वक्त मतलब बच्चे के मुंह पे अमिताभ। एक हमारे ये 2 ही फेवरेट थे, एक अमित जी और एक धर्म जी। सर बात को कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में टोकता हूँ। अमित जी और धर्म जी आपके रगों में बस गए थे, आपका ऐसा कहना है? जी हाँ, रगों में। तो कोई ऐसा डायलॉग है अमित जी का या धर्म जी का, अगर आप कर दें तो मजा आ जाए। देखिए, डायलॉग तो इस तरह से है कि काफ़ी डायलॉग हैं जी, और कर भी लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी वो टाइम ज़रा चले गए और वो वक्त चला गया, क्योंकि हर चीज़ वक्त के हिसाब से ठीक रहती है, और मैं ज़्यादा निखर भी नहीं पाया हूँ। ना तो मैंने स्टेट ज़्यादा शो किए हैं, न मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल सही है। और कहीं अगर कुछ भी मिलता है, कहीं मेरे दोस्त के थ्रू या कहीं मेरे पहचान के थ्रू, तो मैं अपना करता हूँ, ओरिजिनल करता हूँ, या ना कि मैं किसी आर्टिस्ट की कॉपी करूँ। क्योंकि कभी भी किसी आर्टिस्ट को भी करे, चाहे मैं कहता हूँ हमारे कोई भी सुपरस्टार हैं, आप भले उनकी शक्ल में भी अगर आप थोड़े से मिल रहे हैं, या आप थोड़ा सा भी चेहरा आपका फेस कट लग रहा है, तो आप उनका मत करिए, ओरिजिनल पहचान, आप ओरिजिनल करिए, अपनी पहचान बनाइए। मैं सिर्फ जितने भी अपने मेरे बच्चे, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, और जो कुछ लाइफ के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो अपना दिखाओ। और रही बात आपने कहा कि कुछ करके दिखाइए, तो करने के लिए तो लिए सुनिए धर्म जी, पहले मेरे बहुत ही अच्छे फेवरेट हैं, मेरे समझ लो गॉडफादर हैं जी।
क्या बकवास कर रहे हो आप? एक बात सुन लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो माँ कसम चुन चुन के मारूंगा। तो ये जबरदस्त 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 सर, हाँ तो ये हमारे धर्म जी हैं। अब नेक्स्ट हमारे अमित जी। जी सच पूछिए तो लोग उनके कहते हैं कि बहुत दीवाने हैं, और वाकई में बहुत दीवाने हैं हमारे अमित जी के, धर्म जी के। और मैं तो बहुत छोटी लिस्ट में हूँ। और अमित जी के इतने बड़े बड़े पागल हैं, इतने दीवाने हैं, इतने फ्रेंड हैं उनके, और इतने चाहने वाले हैं, तो मैं तो समझ लो कि ना की गिनती में हो। और एक छोटा सा मुकाम, मैं तो अपने आप को बहुत नाचीज समझता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अमित जी का मैंने अपने अंदर बहुत कुछ डाल लिया था, काफ़ी कुछ अंदर सड़ लिया था। मतलब इतना कुछ अंदर आ गया था कि चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, मैं यार क्या करूँ मैं ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ करने लगा था, प्रैक्टिस करने लगा था। और प्रैक्टिस क्या, दिल से हो रहा था जी। प्रैक्टिस एक वो होती है कि हम किसी को भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करके बन जाएंगे, लेकिन एक कुदरती एक चीज़ होती है, एक अंदर से जो आती है, वो एक रियल सब कुछ निकलता था। तो मैं कर लिया करता था अमित जी का, और अमित जी की मैं थोड़ी बहुत डबिंग भी कर लिया करता था। अमा यार क्या कर रहा हो यार, हैं अमा यार इधर आओ यार, अमा अपने नाप को देखो, अपने बाप को देखो, हैं। तो ये चीज़ें थी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो भैया ये छोटा मोटा कर लिया करते थे। बाकी मैं बैंकरी आर्टिस्ट हैंगर नहीं बने, ना हम स्टेट आर्टिस्ट बन पाए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ थी। तो सर हम कंटिन्यू कर रहे थे कि आप VCR पे फिल्में देखते थे, दूसरों के घर की दीवारें फांद कर। जी जी जी। फिर उसके आगे क्या? फिर उसके आगे ये हुआ कि माँ से मैंने बोला कि मैं बम्बई जाऊँगा। जी। बोले तू इतना छोटा है कहाँ जाएगा? ये किस सन की बात हुई? भाई ये मैं बता रहा हूँ आपको, सन तो मुझे दोस्त याद नहीं है, क्योंकि बस 12-13 साल की उम्र होगी भाई मेरी। 12-13 साल में आपको बॉम्बे जाना था? बम्बई जाना कि नहीं है, मैं पागल हो रहा था कि अपनी माँ के पीछे पड़ जाया करता था। माँ जो है मेरी सुन लिया करती थी, लेकिन डैडी जो थे, पापा जो थे हमारे, वो इन चीज़ों का अवॉइड करते थे। कहते अरे कुछ नहीं, वहाँ पे ये वो, तुम अपना घर का कोई ना कोई काम में लग जाओ, इधर कर लो उधर कर लो। लेकिन मुझे यही था कि बड़ा बनना है, बड़ा आदमी बनना है, एक था अंदर। तो वहाँ पे माँ से मैंने कहा माँ मुझे बम्बई जाना है। तो माँ ने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और वो मतलब यानी कि इस बात को अवॉइड कर दिया उन्होंने भी। तो मैं इस बात की नहीं, फिर मैं चीज़ की नहीं ज़रा छानबीन करने लगा कि यार कैसे बम्बई जाते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वो था ना, मेरे अंदर कीड़ा घुस गया था पूरा कि मुझे जाके कुछ करना है। तो मैं जाने के बाद में एक मेरे बाप ने मेरे डैडी ने मुझे एक जगह पे डाल दिया, बेटे तू यहाँ काम वाम कर और कुछ फिल्मी लाइन का भूत उतार। ये यही आपके होम टाउन की बात? हाँ, होम टाउन की बात है ये, जहाँ हम लोग रहते थे। तो मैं जो काम करता था, जो पैसे मुझे मिलते थे, तो मैं उनसे जो आर्टिस्ट कपड़े पहनता, चाहे वो मिथुन दा हो, चाहे अमित जी हो, चाहे धर्म जी हो, तो सेम वही कपड़े मैं पहनता था। तो मैंने भैया पैसे इतने इकट्ठे कर लिए थे कि बम्बई का खर्चा उठा सकूं 4-5 दिन का। अच्छा। और वही सेम मैंने कपड़े, एक धर्म जी की मैं पिक्चर देखता था, उनका कैप होता था और वो जैकेट पहनते थे कट वाली, सेम वैसे ही मैंने कपड़े पहन लिए। और फर्स्ट मैं निकल गया बम्बई के लिए। बम्बई में उतरा अपना चर्च गेट। चर्च गेट। हाँ, वहाँ उतरने के 12-14 साल में ही? हाँ, मैं चला गया था बम्बई। अच्छा, 12-14 साल में आप चले गए? बम्बई चला गया। जाने के बाद में वहाँ जाके मैंने पूछताछ करी, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि भाई जूनियर आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन उसके लिए भी बड़ा होना चाहिए, आप तो अभी छोटे हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बहरहाल ये है मैं वहाँ थोड़ा घबराने लगा, क्योंकि नया था, अकेला था। हाँ। कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। कोई वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी थे, तो मुझे मालूम नहीं था कि रिश्तेदार कहाँ है। मैं तो बिना घर बोल के आया था, और यहाँ मेरे घर वाले सब रोना धोना चालू हो गए, कहाँ भाग गए। अच्छा, भाग गए थे आप? मैं चला गया था, भाग के चला गया था। वो फिर उसके बाद में वहाँ पे माँ ने जो है काफ़ी रोना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में मेरे दिल में पता नहीं क्या होने लगा कि जल्दी घर जाऊँ। फिर मैं रिटर्न घर आ गया। मतलब बम्बई एक बार पहुँच गया, हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही घूम फिर के भटक के मैं वहाँ से आ गया, कोई मतलब मंजिल नहीं मिली। वहाँ से आया, आने के बाद में घर पे आया। घर पे आने के बाद में मार वार तो नहीं लगी, लेकिन हाँ डांट बहुत पड़ी। फिर मैं कुछ टाइम रुका, फिर उसके बाद में मैं
5-6 साल के बाद में फिर मैं बम्बई निकल गया। अब 16-17 साल के हो गए। 16-17 साल। अब मैं जाने के बाद भैया धर्म जी के तना कपड़े पहने, वही कैप लगाया, फिल्म सिटी के अंदर तक बस जाती थी। हम गोरेगांव इससे बस पकड़ी थी हमने। गोरेगांव इससे बस जो पकड़ते हैं हम, चित्र नगरी उस पर लिखा होता है, वो बस फिल्म सिटी के अंदर वाले गेट तक जाती थी। अब का पता नहीं लेकिन पहले वो अंदर वाले गेट तक जाती थी। हम उस बस से उतरे, और जब उतरे तो बॉडी सॉडी बहुत ज़बरदस्त थी मेरी, एकदम फाइटर जैसा दिख रहा था। तो किसी गार्ड ने ये नहीं बोला कि कौन हो आप, और सीधा गेट के अंदर एंट्री हो गई। गेट के अंदर एंट्री हो गई। वहाँ पे जाने के बाद में जब एंट्री हो गई तो मैं इधर उधर देखा, देखभाल करी। भैया एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर मिल गया। अच्छा। तो उन्होंने हमें हमें एक सेट लगा हुआ था जेकी दादा का, पिक्चर का नाम यार मैं भूल रहा हूँ, उसमें गाना है ओ मेरी छम्मक चलो चलो थाने चलो। अच्छा। तो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें डॉगी भी था, काफ़ी अच्छा काम था उसका। तो मेले का रामलीला का सेट लगा हुआ था, तो जेकी दादा के साथ बैठा लिया। उसमें गुलशन ग्रोवर कुछ फैट सीन था, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा, तो भैया हम खुश हो गए। अच्छा। जैकेट और हमें मिले पैसे 75 रुपये। अरे वाह। 75 रुपीज़ वन डे। हाँ, वन डे। हम उन पैसों को देख के खुश हुए, और हमने कहा यार काम भी करा, पैसे भी मिले। अब हमें तो मतलब हमने तो फिर इन चीज़ों को हम ढूंढने लगे, और ये कौन और काम देता है, कौन होता है, क्या होता है, इस चीज़ की हमने काफ़ी छानबीन करी। फिर उसके बाद में हमें आहिस्ता आहिस्ता कभी टीवी सीरियल, कभी कुछ हम करने लगे। वहाँ से हमें मतलब यानी कि कुछ हमने बहुत कोशिश करी, हमें कोई सपोर्ट नहीं दी, किसी आर्टिस्ट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, या किसी डायरेक्टर ने हमें सपोर्ट नहीं किया। खुद मेहनत करके, खुद कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे वो सपोर्ट कर रहे थे आप? जी, वो लोग हमें जो इसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो बेचारे हमारे को काम दे रहे थे। एक हमारे अमृत जी थे। अमृत जी बहुत अच्छे एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर, एक कोऑर्डिनेटर थे, और बहुत ही जिम्मेदार इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। अमृत जी ने मुझे एक तिरंगा फिल्म दिलाई, तिरंगा फिल्म जिसमें कि नाना पाटेकर मेन लीड और राजकुमार मेन लीड। बहुत अच्छे किरदार कर रहे थे ये लोग, और फिल्म सिटी में सेट लगा था, एक स्टेट लगा था, वहाँ पे काफ़ी बड़ी मीटिंग दिखाई है। उसके अंदर नाना पाटेकर और राजकुमार जी अपनी गाड़ी से आते हैं, ब्लैक वाली से, एम्बेसडर से, और मुझे उनको स्लॉट करना होता है। जैसे एक अफसर होता है, मैं इंस्पेक्टर की ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था, तो मुझे ऐसे, तो मैं गलत कर रहा था, तो नाना पाटेकर निकले, बोले आप ये क्या कर, ऐसे नहीं। तो उन्होंने करके दिखाया। मैंने ठीक है, ओके सर, ऐसे कर। ये हो गया। उसके बाद में एक आवाज़ आ रही है, सुनो। मैंने पीछे टर्न करके देखा, यार कौन है। मैं अपना मतलब थोड़ा आंखें नीचे कर ली, लुक नीचे कर लिया, और मुझे मालूम नहीं कि मुझे सामने से राजकुमार जी आवाज़ दे रहे हैं। और फिर एक आवाज़ आई, सुनो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो मैंने कहा यस सर। आपको इस इंडस्ट्री में कितने दिन हो गए, कब से आए हुए हो तुम इस फिल्म लाइन में? मैं ऐसे उंगलियों में गिर रहा हूँ, ऐसा 2 साल। तुम्हें तो 2 साल हो गए, हमें तो यहाँ पे 30 साल हो गए। ऐसा कुछ उनका, और काफ़ी मतलब हंसी में उनका, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझसे बात करी, बोले बेटे आप यहाँ पे नए लग रहे हो, और काफ़ी भोले भाले हो, काफ़ी सीधे हो, किसी फंडे में मत फंस जाना, किसी के बहकावे में मत आ जाना, अपने काम पे ध्यान दो, और काम को पहले चेक कर लेना फिर करना। राज जी ने। अब मेहुल कुमार जो इस पिक्चर के डायरेक्टर थे, वो मुझे कोई दूसरा रोल देने वाले थे। मुझे वो स्ट्रीट पे किसी बंदे को शूट करने वाला रोल देने वाले थे, लेकिन वो सीन जो है चेंज करके बोले नहीं, इनको इंस्पेक्टर का रोल दे दो, इनको इंस्पेक्टर की ड्रेस पहना दो। मैंने ठीक है भैया, जो मिल जाए ठीक है, हम तो गए उसी नहीं है। लेकिन शौक बहुत था मुझे इंडस्ट्री में काम करने का, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला दोस्त। काफ़ी बड़े बड़े सीनियर और आर्टिस्टों से बात हुई, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी अच्छे मतलब एक जो लोग आदमी सोचता है कि यार वहाँ पहुँचेंगे, मैं उससे ज़्यादा वहाँ पहुँच गया था। लेकिन एक कामयाब जो होती है और एक अच्छी सीढ़ी जो होती है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है,
वो जो मैं चाह रहा था वो चीज़ नहीं मिल पाई। फिर मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। तो शादी हो चुकी थी अभी तक? हाँ, शादी मेरी यार, शादी हम लोग, हमारी मम्मी ने, हमारे घर वालों ने मिलके बड़े जल्दी से करी। अब जब शादी करा दी तो सीधी बात है यार दीपक भैया, कि इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। और किस तरह वो क्या है कि जब जिम्मेदारी जब बंदे पे आती है तो वो बंदा जो है देखता है कि यार मुझे घर चलाना है और मुझे अपने घर का ख्याल रखना है, जी, ना कि लापरवाही करनी है। एक मर्द के लिए तो यही है दोस्त। बिल्कुल सही। तो मैंने ज़्यादातर फिर मैंने अपने घर पे ज़्यादा ध्यान दिया। और इंडस्ट्री के अंदर फिर मैंने लाइन चेंज करी। लाइन चेंज करी। बेचारे हमारे कुछ जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे, उन्होंने कहा यार तुम ऐसा करो कि यार कुछ आदमी वगैरह लेके आओ अगर मिल जाए आपको, और हमें शॉर्ट में चाहिए, जैसे क्राउड वगैरह होता है। जैसे अभी आप काफ़ी फिल्मों में देखते हो कि काफ़ी क्राउड है। हाँ, क्राउड होता है। और उसमें कहीं भाषण का सीन चल रहा है, कहीं चिता का सीन चल रहा है, कहीं गाना हो रहा है, तो उसमें पब्लिक काफ़ी दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हम लोग कुछ 20, 25, 50 कुछ इकट्ठे करके ले गए थे। तो उसमें बच जाके जो भी बचता था तो हम अपना गुजारा करते थे। लेकिन वो भी मुझे काम ठीक नहीं लगा। मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे इमेज के खिलाफ था वो। इमेज क्या? आप एक एक्टर बनने गए थे और मैं करने क्या गया था, कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, समस्या यहाँ है। तो ये सोच रहा था, लेकिन फिर मैं घर को भी देखता था कि यार अगर मैं एक्टिंग के अंदर ही रहता कि एक्टिंग ही करनी है मुझे, तो दोस्त मुझे लगता नहीं है, मुझे भरोसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे अपने पर भरोसा था। मुझे तो कोई बंदा कहेगा भाई पूरी रात खड़ा होना है, मेहनत करनी है, तो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं था कि मुझे कल को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी तो माँ है फिल्म इंडस्ट्री। सच पूछो तो उसी ने मेरे बच्चे पाले, आज तक मैं उसी का ही खा रहा हूँ। तो भैया फिर वो इंडस्ट्री के अंदर जो मैं काम कर रहा था, आदमी वगैरह पहुँचाने का, कि भैया लो ये आ गए, भीड़ में लगाओ, कहीं भी लगाओ, जो बच रहा था, जो कर रहा था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने लाइन चेंज करी। मैंने टेलीस्कोप क्रेन जो बिल्डिंगों में लगती है, वो क्रेन बिल्डिंग इंडस्ट्री के काम में लगती है, लेकिन वो क्रेन हमारी बैक स्टेट पे लगने के बाद में आर्टिस्टों को क्रेन एंट्री भी कराती है। जैसे जंपिंग या कुछ सीन, फाइटिंग सीन। जी, जैसे कि मान लो कि आप ये समझ लिए कि एक शॉट है कि आप एक बंदे हो, आप इकले और 4 बंदों को मार रहे हो या 5-6 बंदों को मार रहे हो, तो वो बंदा जो है बीच में जो है बंदा जो हमारा मेन आर्टिस्ट रहता है वो हैंग रहता है हार्नेस से हैंग हो गया। हमारे फाइट मास्टर लोग होते हैं, और फाइट मास्टरों से भी मेरा बहुत अच्छा रहा। तो बेचारों ने काफ़ी काम हम दिया। उस मास्टर है मेरे, अमीन एलन मास्टर है मेरे, बहुत अच्छे उस्ताद थे मेरे, अमीन एलन। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत काम दिया। वो मुझे काफ़ी आउटडोर में भी लेके जाते थे। तो वो मैं बाद में बताऊंगा उनका। तो वो जो आर्टिस्ट होता है, मैन आर्टिस्ट जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गई, तो उसको हार्नेस पहनाया। हार्नेस पहनाने के बाद में केबलिंग जो है क्रेन पे दे दिया। उसके बाद में वो उड़ के मार रहा है, ये मार रहा है, तो एक बंदा उड़ के ये जा रहा है। तो हमने ये सब क्रेन सप्लाई का काम किया। और उसके साथ में हम क्या करते थे, फाइटरों के साथ में लगते थे। जो भी क्या है कि आर्टिस्टों को जो मरता था उसको ऊपर खींचना पड़ता था। जैसे उसने ये मारा तो उस उड़ना चाहिए, वो मार के और पीछे को रिवर्स जाना चाहिए। तो हम लोग खींचा करते थे, साथ में रस्सी भी खींचते थे, मास्टरों की हेल्प भी करते थे। क्यों करते थे कि भाई सीधी बात है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, साथ निभाओगे तो साथ मिलेगा। तो फाइट मास्टरों के साथ में अमीन एलन हो गए, टीनू वर्मा जी के साथ में भी काम किया, बेचारे वो भी बहुत अच्छे। और भी हमारे एजाज भाई, जावेद, और अपने अब्बास फाइट मास्टर, ये बेचारे जितने फाइट मास्टर थे, बंटी आजा, बंटी वहाँ ये ऐसा करना है, बंटी ये करना है। अच्छा, मुझे काम वो मिलते थे जो कोई नहीं करता था। ये सही है। मुझे वो काम मिलते थे जो मना कर दिया करता था कि भैया हमसे ये काम नहीं होगा, या तो वो उस काम पे पैसों की वजह से नहीं भाई। ऐसे आड़े जगह पे मैं जाके लोकेशनों पे गया हूँ। ऐसे आड़े लोकेशनों पे जाने के बाद में मैंने सेटअप रेडी कर दिया, क्योंकि कुछ आगे बढ़ने की मेरे अंदर थी कि मैं कुछ करूँ।
मैं ऑपरेटरों को सेट करता था कि भैया तुझे करना है, मैं भी साथ में लगता था। यहाँ तक कि मैं सब पूरा सेटअप लगाने के लिए साथ में मेहनत करता था। तब जाने के बाद में उन लोगों की शूटिंग रेडी होती थी। और एक मैं टाइम का बहुत टेंशन लेता हूँ। आज आपने देखा भी होगा, आपने मुझे कितने बजे का टाइम दिया था? 11:30 बजे बुलाया और अब करेक्ट 11:30 बजे पर करेक्ट 11:30 बजे मैं पहुंच गया। मैं इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक चीज़ से माना जाता हूँ, बंटी किस नाम से माना जाता है? एक तो बंदा टाइम का पंचुअल है, दूसरा कोई भी उसको जिम्मेदारी काम दे दो, आधी रात को दे दो, वो बंदा आधी रात को ही मना नहीं करेगा। मैं यूँ नहीं मना करता था, मैं टाइम का पंचुअल आज तक मैं यूँ हूँ कि मुझे ज़िंदगी के अंदर कोई मुकाम हासिल करना है, मेहनत करनी है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। तो भैया इस तरह से मैं करता रहा और उसके बाद में भाई लॉकडाउन लग गया। अच्छा, लॉकडाउन 2020 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। अब हम तो है वतन के दीवाने, वतन के पागल। हमें तो बहाना भी मिल गया कि भाई वतन जाना है, और फिर उसके बाद में इंडस्ट्री भी बंद, सब कुछ बंद। हमने कहा चलो अपने गांव। और गांव का बहुत पागल था। जहां मैंने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का कुछ ब्रेक हुआ या बरसात में हमारी शूटिंग लाइन का काम नहीं होता है, जैसे 7 जून को 8 जून को बम्बई के अंदर बारिश पड़नी है, उसके बाद में फिर जो है इंडस्ट्री का काम ठंडा पड़ जाता है, इंडोर काम चलता है, आउटडोर बिल्कुल बंद। और मेरा काम ज़्यादातर आउटडोर में होता था, तो मैं सीधा अपने गांव भाग के आ जाया करता, अपने घर, अपने शहर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उत्तराखंड के अंदर सच पूछो तो यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के मुझे लोग अच्छे लगते हैं। तो मुझे जो है यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर अगर किसी के साथ बैठ रहे हैं तो आपको पूरा टाइम देगा और आपसे बैठेगा, और वहाँ इतना बिजनेस है, बिजी है, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखो भाई जो है, अगर भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, तो मेरे भाई वो अपने घर का भाड़ा भी नहीं दे पाएगी। इतनी दिक्कत है। आप डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, या कैमरामैन हो गए, या लाइटमैन हो गए, या स्पोर्ट बॉय, एक चाय पिलाने वाला हो गया, तो उसको भी ये मालूम है कि यार अगर मैं बराबर शिप पे नहीं पहुंचा और डेढ़ शिप नहीं करी मैंने, तो मतलब मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे घर का भाड़ा कैसे जाएगा। सही है। हर किसी का वहाँ अपना घर नहीं होता है, वो सब रेंट पे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। किसी की खोली भी है ना, तो भाई साहब 10-12 हज़ार से कम नहीं है वहाँ। बिल्कुल। और फ्लैट है जिसका, तो 20-22 हज़ार से कम नहीं है 1 BH का। ये हालात है। कम से कम 20,000 तो कमाना है। हाँ, उसके बाद खाना पीना, खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ है वहाँ। तो हर चीज़ को वहाँ देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर बंदा भागे नहीं, अगर वो बैठ के इस तरह से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, यारी दोस्ती करेगा, तो उसका तो बैंड बज गया। तो वो पहले काम पे जोड़ता है, फोन पे लगा रहेगा। अगर एक काम अगर उसका खत्म हो रहा है ना, शूटिंग पैकअप हो रही है, तो वो दूसरी शूटिंग की तैयारी करता है कि मुझे कल कहाँ जाना है, बिल्कुल, कल कौन से लोकेशन पे जाना है, कौन से डायरेक्टर के साथ, या कौन से प्रोड्यूसर का, या कौन से डांस मास्टर का काम करना है मुझे, या कौन से फाइटर का काम करना है। बेचारे अपने लगे रहते हैं। तो ये तो मेरे भाई वहाँ की लाइफ है। और लाइफ यूँ है कि भैया अगर ये नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे आगे चलेंगे और करेंगे क्या। तो एक मजबूरी है। तो अभी सिनेरियो अभी क्या है? अभी लॉकडाउन के बाद लगभग 2 साल हो गए, हम 2022 में एंट्री कर चुके हैं जी। आज आप अपने होम टाउन में मेरे से मिले जी। हमारा जो शहर है रुद्रपुर, उत्तराखंड जी, उत्तराखंड। और अभी आगे का क्या सिनेरियो है, आगे क्या करना है? क्या देखिए साहब, आगे तो ये करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे शिक्षा ली है, जो मैंने अपने सीनियरों से सीखा है, जैसे मेरे अमीन एलन मास्टर हो गए, बास भाई हो गए जी, वो बेचारे डायरेक्शन करते थे और मैं बस सिर्फ सीखता था कि क्या करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास नॉलेज है। और जो मेरे डायरेक्टर हैं, जो फिल्म के सीन करते थे, जो सीरियल के डायरेक्टर हैं, मेरे जो सीन लेते थे, तो वो मेरे पास नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने उत्तराखंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ। और उनको, वो सोचते हैं कि यार बम्बई पहुँचेंगे तो वहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 5 उंगलियाँ ख़राब नहीं होती हैं मेरे भाई। सही है, समझे मेरे भाई, 5 उंगलियाँ ख़राब नहीं होती हैं। कहते नहीं है एक मच्छी पूरे तालाब को गंदी कर देती है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और इतने अच्छे लोग हैं ना, पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं और आपको काम भी देंगे, आपको समझाएंगे भी और रास्ता भी दिखाएंगे। लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जुड़े हुए, जो कि गलत रास्ते पे ले जाते हैं, गलत ट्रैक पे ले जाते हैं, गलत डायरेक्शन दे देंगे, गलत डायरेक्शन दे देंगे। तो मैं सिर्फ उनके लिए यही कहूँगा कि उनसे होशियार हो। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्ची हो, कोई भी हो,
तो आप पहले अच्छी तरह से उसको चेक कर लिए, उसका बैकग्राउंड देख लिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। और किसी को पैसा तो हाथ में दिए मत, किसी को भी पैसा हाथ में मत दिए। चाहे आपसे कोई भी किसी तरह से कोई भी आपको टोपी पहनाए किसी तरह की भी, तो आप मत टोपी पहनिए। अच्छा। आप पहले सबसे पहले अपनी आंखों से देखिए, समझिए, उस बात को देखिए कि भैया ये रियल है कि नहीं, कि ये हमें डिज़ाइन दिखा के, बड़े बड़े ऑफिस दिखा के हमें चूतिया बना रहा है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बेचारे लोग, इन लोगों से जो चिटर लोग होते हैं, जो मतलब यानी कि इंडस्ट्री को हमारी बदनाम करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को हमारी बदनाम करते हैं, तो उन लोगों से बचाने के लिए और मैं एक प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट मूवी बनाई जाए जी। और उसके अंदर उन लोगों को काम दिया जाए जो काम की जिनको भूख है, करने की भूख है, काम की जिनको भूख है, और जो काम करना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो जिनके अंदर कुछ है कि हमें कुछ करके और दिखाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। एक शॉर्ट मूवी, एक अच्छी से शॉर्ट मूवी बने, उनको अच्छी तरह से उनको एडवर्टाइज किया जाए, उनकी एंट्री कराई जाए, जो कि इंडस्ट्री वालों को भी दिखा सकें, वो अपने यूट्यूब पे डालें या फिर वो कहीं फेसबुक पे डालें, एज प्रोफाइल प्रोजेक्ट कर दें। पूरा हम लोग रेडी करके देंगे उनको, एडिटिंग के साथ हर चीज़ उनको पूरा तैयार करके, उनको पूरा रेडी करके उनको तैयार करके देंगे। उसके बाद में वो अपने चैनल पे कहीं भी आप डालें, और अपना अगर किसी डायरेक्टर को भेजना है, किसी प्रोड्यूसर को भेजना है मेल थ्रू, तो आप मेल के थ्रू उनको भेजिए, तो आपको काम मिलेगा। आप बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को भेजिए, उनके मेल अभी भी चालू हैं, अभी आज भी मेल उनके चालू है, मेल आईडी है उनकी, आप डायरेक्ट मेल आईडी से काम शुरू होता है, आप उनको मेल करिए, काम मिलेगा। लेकिन किसी चीटर के चक्कर में कि मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, आप इतना पैसा दोगे तो मैं काम दिला दूंगा, या मेरी पिक्चर में इतना पैसा लगाओगे तो काम कर लूँगा, क्या पता कि वो पिक्चर शुरू कर दे और आपको दिखाने के लिए 1-2 दिन का शूट करके और पिक्चर बंद कर दे और आपका पैसा डूबा दे। बिल्कुल सही है, राइट दीपक भाई, बिल्कुल मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये आपके साथ एक धोखे वाला काम नहीं हो, मैं कहता हूँ किसी के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो, ऊपर वाला सबके साथ में अच्छा करे, और उन लोगों को भी ऊपर वाला अक्ल दे कि जो किसी के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि पैसे के लिए वो लोग जरा क्या क्या करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, सही है, गलत चीज़ है, बिल्कुल। सर, शुरू हुआ था इंटरव्यू, तो एक बात आपने बोली थी कि जब मैं देखता था कि मेरे पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, मतलब कि वो मिडिल क्लास से भी निचले स्तर पे थे हम, जी, जब अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तो मुझे लगता था कि हम गरीब क्यों हैं और हमें पैसे वाला होना चाहिए। जी। और आपके जहन में था कि मुझे पैसे वाला होना है, तो क्या आप मिडिल क्लास तक आ गए हैं या पैसे वाले हो गए हैं? नहीं हुआ भैया, नहीं हो पाए, बिल्कुल नहीं हो पाया पैसे वाला, और मैं मिडिल क्लास ही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को जब वो चमकता है ना तो उसको डुबाने वाले बहुत हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके साथ भी ऐसे लोग मिल गए? जी हाँ, मेरे साथ में भी ऐसे लोग मिल गए, लेकिन मेरे अपने मिले। अच्छा। मुझे कहते नहीं है, हमारे अजय देवगन की एक मूवी में एक डायलॉग है, मेरी किश्ती डूबी है वहाँ जहाँ पानी कम था। मुझे आगे की लाइन क्या है कि मुझे मेरी किश्ती डूबी है वहाँ जहाँ पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो मेरे भाई, हमारा ऊपर वाले ने दिया था, उस वाले का मालिक का शुक्र भी है, लेकिन ऊपर वाले इसकी दुआ से छिन भी गया। अच्छा। और हम ऐसे इंसान हैं कि हम जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, हम किसी की बातों में इमोशनल में आ जाते हैं अपनों के, और अपनों में ही आदमी कटता है, उसको गैर बहुत कम ही काटते हैं, लेकिन गैर वो काटते हैं जैसे अब हमारे फिल्म लाइन के अंदर हैं, वो उन्हें मालूम है कि फिल्म लाइन में लोगों को चूतिया बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जहाँ आ जाता है रिलेशन की बात, तो रिलेशन में हमें मालूम है कि फिल्म लाइन में हमें कोई नहीं काट सकता, लेकिन अपनों से कैसे बचोगे? सही है। अपनों से कैसे बचोगे? सर, उसके बाद आपने एक धर्मेंद्र साहब, बॉबी देओल, सनी देओल की एक फिल्म करी थी, यमला पगला दीवाना। हाँ, यमला पगला दीवाना, उसमें सनी देओल, बॉबी जी और धर्म जी, हमारे गॉडफादर। यमला पगला दीवाना 1 जी, पार्ट 1 जो उनका बना था, संजय जी डायरेक्टर थे। तो उस पिक्चर के अंदर भी मेरे एक दोस्त थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, वो बोले कि भाई बंटी भाई ये तुम कर लो, जोनी भाई के साथ में है और अच्छा है, तुम उसमें ज़रा दिखते भी हो, और उस वक्त मेरा गेटअप भी ज़रा अजीब ही था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेता। तो उसके अंदर भैया फिर मुझे एक डायलॉग दिया गया था, मेरा डायलॉग था
उसमें डायलॉग ये था कि धर्म जी, बॉबी जी और सनी जी खड़े में हैं और मैं डायलॉग बोलता हूँ कि मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसी। आप बोल रहे हैं ये डायलॉग मैं बोलता हूँ कि मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे है? हमारे इलाके में आने की ज़रूरत कैसे हुई, सॉरी ये डायलॉग था, हमारे इलाके में आने की ज़रूरत हिम्मत कैसे हुई, हमारे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई। ये डायलॉग जो है मैं बोल रहा हूँ, हमारे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई, ये हो गया कट। उसके बाद पीछे से असिस्टेंट आया डायरेक्टर साहब का हमारे, बोले यार क्या बंटी भाई इतना हल्के डायलॉग बोल रहे, एकदम तुम गुंडे हो, बदमाश हो, ये तुम्हें जोनी भाई तुम्हें हायर करके लेके आए, तुम गुंडे हो, तुम एकदम भड़क के बोलो। तू यार फिक्र मत कर यार, बुलंद आवाज चाहिए भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे बाजी, माफ़ करना मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में। तो तीनों हमारे आर्टिस्ट जो सुपरस्टार हैं खड़े हुए हैं और मैंने डायलॉग इतना जज्बात होके बोल दिया, इतना जज्बात होके बोल दिया कि पूरा सेट साइलेंस हो गया। तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे मेरे सनी पाजी को बुरा लग गया, सनी पाजी को बुरा लग गया। तो सनी पाजी सॉरी, मेरी गलती नहीं थी सर, गलती थी डायरेक्शन डिपार्टमेंट की। मैं अपनी लाइन बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा था, लेकिन डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने मुझे आन के बोला कि आप बहुत स्लो डायलॉग बोल रहे हो, बहुत आराम से बोल रहे हो, आप एक गुंडे हो, एक बदमाश हो, ये जोनी भाई तुम्हें हायर करके लेके आए। तो सर मुझे मजबूरन वो डायलॉग जो है इतना फास्ट बोलना पड़ा, इतना जज्बात में बोलना पड़ा, जो कि आपको काफ़ी फील हुआ था। उसके बाद में आपने मुझसे थोड़ा सा किया भी। फिर उसके बाद एक दूसरा नेक्स्ट शॉट आया, तो मैं स्टिक मारता हूँ सनी भाई को और सनी भाई मेरी तरफ को देख के मुझे पकड़ के ऐसे रोल करके फेंक देते हैं। वो शॉट पता नहीं रखा है नहीं रखा, लेकिन मैंने किया। सनी उसमें 6 से 7 रिटेक हुआ है सनी भाई, अजय 6 से 7 रिटेक हुआ है, लेकिन सिर्फ तुम मेरी तरफ देख रहे थे, आप मुझे देख रहे थे कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूँ, कि इसने इतना ऐसा क्यों बोला। मैं सब समझ रहा था, आपके फेस को देख के समझ रहा था। लेकिन पाजी सॉरी, अगर मेरी तरफ से आपको सॉरी है। मैं आपको इवेंट में भी मिला था और इवेंट में भी ये बात नहीं कर पाया था जब हम लोग इवेंट कर रहे थे अपना BKC में। तो आप आए थे अपने यमुना पगला के प्रमोशन के लिए, तो मैं वहाँ मिला आपको, मैं ये बात नहीं कर पाया। लेकिन आज ये छोटी इंटरव्यू है नाचीज़ की, तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे डायरेक्शन टीम ने बोला था, इसलिए मैं इतना वायलेंट हो गया। और जो रूल बना के मेरे फेंके गए, तो मेरा सर ये पैर जो है मेरा पूरा बैंड हो गया था सर, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो सॉरी सर, अगर मेरी तरफ से आपको ज़रा सा भी कुछ फील हो रहा है तो पाजी मैंने कोई भी गलती नहीं थी, डायरेक्शन टीम ने बोला था कि भैया फास्ट बोलो, तुम एक गुंडे हो। सॉरी सर। तो ये था यमला पगला दीवाना 1 का एक किस्सा जो आपके साथ जो हुआ और आपको बाद में फील भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मुझे फील हुआ। देखो सीधी बात है यार, हमारे सीनियर है वो, धर्म जी हैं, मैं उनको गॉड फादर समझता हूँ। मैं जैसे वो आते हैं सेट पे मैं उनके चरण छूता हूँ जी, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ धर्म जी की, अपने पिता समान है मेरे। सनी भाई हैं मेरे भाई जैसे हैं, बॉबी भाई है मेरा। हाँ बॉबी भाई मोबाइल मिल गया आपका। फिल्मिस्तान स्टूडियो में आप गाड़ी के ऊपर फ़ोन रखा और आप बातों में लग गए होगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे थे बंटी फ़ोन देखा है क्या? मैंने भी देखा है। सनी भाई का, बॉबी भाई का मोबाइल चोरी हो गया था। बॉबी भाई अपनी फैमिली आई थी, तो वो फैमिली में इन्वॉल्व हो गए थे, फिल्मिस्तान स्टूडियो की बात। तो बॉबी भाई फैमिली में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने टेरेस के जो छत होती है गाड़ी की, उसके ऊपर फ़ोन रखे और वो बातों में लग गए। वो गाड़ी पता नहीं ऐसे चली गई, क्या हुआ हमें तो मालूम नहीं, लेकिन वो बॉबी भाई भागते हुए फिल्मिस्तान गेट तक आए। जब गेट तक आए तो हमने पूछा भाई बॉबी भाई क्या हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। मैं बॉबी भाई भाग रहे, क्या ले ऐसा लफड़ा हो गया यार, कोई बात है तो हम लोग हैं, हम तो ये समझो कोई सीन हो गया, किसी ने साले ने फालतू वालतू बोला तो हम देखेंगे, लेकिन वहाँ मोबाइल का सीन था। अच्छा, उनका मोबाइल खो गया था। तो बोले यार वो मोबाइल मेरा खो गया, और मोबाइल कीमती मोबाइल था उनका यार। और बोले बंटी तूने देखा नहीं? मेरे यार बॉबी भाई क्या बात कर रहे हो यार, मैं कहा देखूँगा, और मैं देखूँगा तो तुम्हें बता नहीं दूंगा। तो मेरे को जब भी छेड़ते थे ना सेट पे कभी मिल रहे थे, बंटी मोबाइल देखा क्या? तो मजे लेते थे यार। तो मेरे भाई
मैं सिर्फ इतना पूछूंगा मोबाइल मिला क्या। तो ये चीजें होती रहती हैं। अब ये हो गया कि बॉबी बंटी तो मोबाइल देखा क्या, अब मोबाइल मिला क्या। हाँ हाँ, वो कहते हैं बंटी मोबाइल मिला क्या, बॉबी भाई का अल्फाज होते थे ये। तो मैं कहता था बंटी बॉबी भाई बस भाई माफ करो। मैं निकल जाया करता था, पासिंग कर लिया करता था। अच्छा, फिर इस इंसिडेंट के बाद फिर अगली कौन सी फिल्म आई जो आपने की? और हाँ, एक हवाएं मूवी करी थी, बब्बू मान उसमें सेकंड लीड थे। जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर थे वो उसमें एक्टर का भी रोल कर रहे थे, मैन लीड भी कर रहे थे और डायरेक्शन भी कर रहे थे। अच्छे, काफ़ी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट थे वो भी, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था उनका। तो उन्होंने मुझे, उनके असिस्टेंट ने, मेरा एक दोस्त था असिस्टेंट उनका, तो उसने मुझे बोला बंटी को हम लोग ये गेटअप देते हैं और आप एक बार गेटअप देके उनके सामने खड़ा कर दिया। मुझे ड्रेस व्रेस पहना के रेडी करके ले गए, बोले हाँ ओके। तो मेरा उसमें और भी सीन था बड़ा। उसमें मैं पहले किसी का मर्डर करता हूँ, उसके बाद में अंगार लगाता हूँ। पहले मर्डर किया, ये डायलॉग हुआ उसका, मेरा डायलॉग हुआ, मार दिया उसको, वो गिर गया, उसके बाद में फिर अंगार लगाने का सीन है। वो शायद में एडिटिंग में क्या होता है ना, एडिटिंग में बहुत कुछ कर जाता है मेरे भाई। हाँ वो तो है। एडिटिंग में क्या होता है, मेला फिल्म थी आमिर खान साहब की, आमिर भाई बहुत अच्छा है मेरा उनका। बंटी कैसा है? तो भाई ठीक हूँ भाई, सलाम अलैकुम। तो मेला फिल्म का जो गाना था, ट्विंकल जी जो पिक्चर का विलन का चेला होता है, उसको खंजर मार देती हैं और वो गिर जाता है। तो उससे पहले किरोड़ का सीन होता है। तो किरोड़ बहुत हलकट होता है, बहुत ही मतलब हलकट किरोड़ होता है। और तो आमिर भाई उसको रियल में, आमिर भाई उसको हैंडल कर रहे थे। अच्छा, क्राउड किरोड़ को रियल में आमिर भाई हैंडल कर रहे थे, और इस तरह से हैंडल कर रहे थे आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खुद ही प्रोड्यूसर है। लेकिन उस पिक्चर में वो एक्टर थे और सुनील दर्शन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उस पिक्चर के अंदर मैं भी बैठा था, मेरा डायलॉग भी था, अबे सेठ का पेट क्या दिखाता है, छमिया की कमर देगा कमर। मेरा डायलॉग था मेरी अपनी आवाज़ में। वो डायलॉग पूरा कट, मेरा सीन ही कट, खाली क्लोज छोड़ दिया मेरे वहाँ। तो एडिटिंग में ये होता है भाई, एडिटिंग में ये होता है। मेरा डायलॉग था उसमें मेला फिल्म में। आपने एक मूवी की थी लाल बादशाह। लाल बादशाह में मेरे भाई क्या बताऊँ, अभी लाल बादशाह में मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्योंकि मेरे अमित जी, मुझसे जिस दिन मैंने उनकी हथकड़ी हाथ की पकड़ी थी, वो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में लेके जाते हैं, तो मैं इंस्पेक्टर बना होता हूँ और वो एक मुलजिम होते हैं और मैं इंस्पेक्टर होता हूँ। हथकड़ी उनके हाथ में लगी और मैं हथकड़ी पकड़ा हुआ उनको लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं हथकड़ी पकड़ रहा था तो मैं ऐसा काँप रहा था, मेरा हाथ काँप रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को पकड़ा है। अमिताभ बच्चन को पकड़ा है। हम ये नहीं समझ रहे थे कि भाई, तो हमारे डायरेक्टर केशव बुकाड़िया जी आए, बोले भाई आप इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इतना नर्वस मत हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, ये मुलजिम है आप कोर्ट में लेके आए उनको पेशी कराने, आप घबराओ मत। अच्छा, एक तो ये, दूसरा हाईलाइट और था, मुझे शक्ति कपूर जी ने बहुत परेशान कर दिया था। शक्ति कपूर जी का सीन क्या था कि मैं अमित जी को लेके आता हूँ, अमित जी तो कटघरे में खड़े हो जाते हैं और शक्ति कपूर बिल्कुल मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं। मैं शक्ति कपूर को पकड़ा हूँ तो शक्ति कपूर ऐसे ऐसे करके मतलब चिढ़ा रहे हैं मुझे, मतलब उनका शॉट ये था, उनका सीन ये था कि वो मस्ती कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ मतलब लाल बादशाह कोर्ट में खड़ा, उनको फ़र्क नहीं है, मुझे मालूम है कि लाल बादशाह जो चुटकियों में छुट जाए। शक्ति कपूर को ये मालूम है, वो चिढ़ा रहे हैं सबको, जितने वहाँ बैठे हैं सबको चिढ़ा रहे हैं, उनका सीन ये था। लेकिन वो मेरी तरफ को मुकर करके इस तरह से कर रहे थे कि मेरे ना हंसी अंदर से इतनी निकल रही थी, लेकिन मैं अपने होठ दबा रहा था कि वो हंसी को कंट्रोल कर रहा था कि भैया अगर मेरी हंसी निकली तो इनका शॉट खराब हो जाएगा। तो ये सब सीन हुए हमारे साथ। तो लाल बादशाह की शूटिंग करी भाई, उसके बाद में कुछ उन लोगों का प्लानिंग हुआ कि पूरा सीन चेंज करने के बाद में रीशूट करने लगे। जो मैंने शूट किया था, जो मेरा साथ में शूट हुआ था, अमित जी को गिरफ्तार करके मैं कोर्ट में लाता हूँ, कटघरे में जाते हैं, फिर शक्ति कपूर को पकड़ लेता हूँ, शक्ति कपूर के साथ में मेरा सीन होता है, वो सारा रीशूट हो गया। अब फिर मुझे ढूंढा गया, उन लोगों को मेरा घर नहीं मालूम था, आप यकीन नहीं मानोगे मैं बम्बई में किधर रहता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर ढूंढा। घर ढूंढने के बाद में घर पूछा, लेकिन भाई मेरा बेड लक देखो, मैं घर पे नहीं मिला। अच्छा, फोन उस समय इतना होता नहीं, फोन होता नहीं था भाई, उस समय होता नहीं था, पेजर चलता था, पेजर भी नहीं था मेरे पास। तो भाई वो फिल्म मेरे हाथ से, इतना अफसोस हुआ मुझे पिक्चर का, लाल बादशाह का। हाँ, मेरा सीन बहुत अच्छा था, ये मैं खुद बोलूँगा, लेकिन मेरी बैड लक बोलो इसको
मेरे नसीब में नहीं था, जो कि वजह वो काम मिल पाया। और मैं इस चीज़ को अमित जी के साथ में कई बार मौका ही मिला बात करने का, लेकिन मैं ये बात करना चाहता था। सर बैड लक हो गया मेरे साथ में और मुझे इतना अच्छा काम मिला था, मैं उनको मतलब अपने दिल की हाल बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या बताऊँ। सर यही बोलेंगे कि भाई ठीक है बेटा, आगे कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने कहा मत बोल, अपने आप को रोक लिया। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि मैंने भाई खाना भी नहीं खाया जी। 2-3 दिन तो मैं खाना भी मरे तरीके से खा रहा था कि यार मैंने ये क्या कर दिया। और मुझे क्या मालूम था कि वो उनका रीशूट होगा। मैं तो समझा जो शूट किया वही आएगा, बिल्कुल सही है भाई वही फिल्म में रिलीज होएगा जब भी वो करेंगे एडिटिंग वगैरह करके, लेकिन पूरा ही सीन रीशूट करेंगे वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो कोई आइडिया नहीं होगा। वो कोई आइडिया ही नहीं था मुझे। अब फिर उनको वो कंटिन्यूटी कुछ मिलाना चाह रहे थे, मैं मिला नहीं। तो ये सीन होगा मेरे भाई लाल बादशाह का। हाँ एक शॉट है हल्का सा भाई, इंस्पेक्टर बनावल जब अमिताभ कोर्ट से बाहर निकलते हैं, जब कोर्ट से बिल्कुल बाहर निकलते हैं तो एक इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा होता है जीप के पास, तो उसको घुराते हुए जाते हैं वो मैं। मतलब सीन कहाँ था और कहाँ पहुँच गया आप ये देखिए। मुझे वो दिन याद आता है कि मैं बहुत छोटा हुआ करता था और हम उस समय पंतनगर रहते थे, और हर इतवार का इंतजार सिर्फ इसलिए होता था कि एक शो आता था शक्तिमान। और उस समय मेरे उम्र के बच्चे या फिर बाद में भी जो बच्चे बड़े हुए उस टाइम के लोग, हम लोग हैं 97 के जी, और 90s के दौर से चीज़ें चालू हैं जी। हर आदमी ये इंतजार करता था कि संडे का होगा कि हम शक्तिमान देखेंगे हैं, और इसके लिए पूरा एक हफ्ते हम इंतजार करते थे। और उस अहम शो जो मुकेश खन्ना जी ने शो बनाया था, जो खुद प्रोड्यूसर भी थे जी। और खुद शक्तिमान, उसके आप एक अहम हिस्सा रहे। जी मैं अहम हिस्सा तो नहीं हूँ। हाँ, तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मैं अहम हिस्सा। हाँ, तो वो कहानी और किस्सा आप मैं कहानी किस्सा बता दूँगा, लेकिन भाई मैं अहम हिस्सा नहीं हूँ। ये उनका शुक्रगुजार हूँ मुकेश जी का। मेरे समझ लिए वो भी एक बड़े उस्ताद हैं मेरे, और मेरे सीनियर हैं मुकेश जी नमस्कार। ये इंटरव्यू मैं आपको भेजूंगा सर। मुकेश जी दरअसल ऐसा है, मैं उनके स्टाफ में काम करता था। अच्छा। जी हाँ, मैं उनके स्टाफ में काम करता था। में इंटरनेशनल उनकी जो कंपनी है। जी हाँ जी हाँ, उनके प्रोडक्शन में काम करता था, और मैं मुकेश जी के साथ ज़्यादा रहता था। तो टिंकर जानी जी जो हमारे डायरेक्टर थे, तो मैं उनको मेरे अंदर जो कीड़ा था तो उन्हें मालूम था। टिंकर जानी जी को मालूम था, मुकेश जी मैं जो बता रहा हूँ रियल है ये। तो टिंकर जानी जी को ये मालूम था कि ये बच्चा जो है ये एक्टिंग करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उन्हें मालूम था। और डायरेक्टर थे वो, और मुझे मालूम था कि ये टिंकर जानी जी जो बोलेंगे वो हो जाएगा, मुकेश जी भी उस बात को मान लेंगे। तो मुझे एक साइंटिस्ट के घर में चोरी करने 2 चोर जाते हैं, वो मुझे उन्होंने रूल दे दिया। वो रूल हमने फिल्मिस्तान स्टूडियो में हमने करा। अभी इधर मुकेश जी के फोन आ रहा है, बंटी कहाँ है? सर वो तो अभी शॉर्ट में है, कभी फ्री होगा? सर वो तो अभी टाइम लगेगा। अब वो उसको डांट रहा है, उसको डायरेक्शन टीम को डांट रहे हैं, अरे तुम्हें फंसाने की जरूरत क्या थी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको वहां डालने की, मेरा यहाँ सब काम खराब हो रहा है। तो ये चल रहा है उधर, मैं सुन रहा हूँ आप मुकेश जी उधर गर्म हो रहे हैं और मैं इधर शॉर्ट में लगा हूँ। लेकिन मैं टेंशन में था कि वो सीन करा, क्योंकि मैं मुझे मुकेश जी की बहुत फिक्र थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इधर यहाँ फंसा हुआ और उधर मुकेश जी का मेरी वजह से कुछ काम रुका हुआ जी। तो मैं भाई सर सॉरी मुकेश जी। तो मैं उस दिन क्या हुआ, टिंकर जी ने भी बोल दिया था, कुछ मेरा भी अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कुछ कर लूँ। वो सब कुछ तो मैंने उसमें 2 एपिसोड में काम किया है, 22-23 एपिसोड में 22 और 23। हाँ, तो 2 में काम किया है, और उसके अंदर मतलब यानी कि मैं जो और भी अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो अच्छा यूँ नहीं हुआ क्योंकि जो प्रेशर मुकेश जी का था। सर आपका बहुत प्रेशर था, परफॉर्म जो है मैं अच्छी से नहीं दे पाया, ये कंफर्म बात है। तो ये किस्सा और कहानियाँ, ये किस्सा और कहानी है। तो ये सर जर्नी, जितना भी आपने अभी जर्नी बताया, ये लगभग 20-22 साल की जर्नी है? जी सर, ज़्यादा हो गया। शक्तिमान को काफ़ी टाइम हो गया। कौन से सन में था, कौन से 1900 उसी के आसपास, उसी के आसपास। तो मतलब 30-35 साल आपको इंडस्ट्री में 30-35 साल हो गए। काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी डायरेक्शन को देखा, काफ़ी फाइट डायरेक्शन को देखा, हमारे जितने भी सीनियर हैं उनको सबको देखा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो आज सबका निचोड़ जो है अपने अंदर थोड़ा सा है। थोड़ा नहीं है, काफ़ी कुछ है। अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है या कुछ करने को मिलता है या किसी भाई का काम करने को मिलता है, शॉर्ट मूवी या मूवी, तो हमें मालूम है कि हम अपने कंधों पे रख के अच्छे से कर सकते हैं।
ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं काम को। इतना ऊपर वाले की दुआ से नॉलेज है। सर मेरा एक चैनल है ये फिल्मी चाणक्य। फिल्मी चाणक्य। फिल्मी मतलब फिल्मी और चाणक्य मतलब ज्ञानी लोग, जो फिल्म से रिलेटेड ज्ञानी लोग हैं उनको हम यहाँ पे लाते हैं, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। मतलब मसला क्या है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होना चाहिए। जी 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 जी। है ना। तो अब आप आए बैठे, लोगों ने आपकी बात सुनी, तो उनको आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से पता चल गया कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। जी हाँ। मैं तो वो जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, देखिए मैं युवा पीढ़ी के लिए दीपक भाई सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मेरे भाई जल्दबाजी से कोई काम मत करना। जो भी काम करना बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करना, प्लानिंग से करना। पहले आप अच्छे से, अगर कुछ आपको शुरुआत करनी है कि भाई मुझे एल्बम करनी है, मॉडलिंग करनी है, या मुझे एक्टिंग करनी है, सीन करना है जाके, या मुझे मतलब यानी कि फाइटर का, एक्शन का काम करना है, कोई भी डिपार्टमेंट में काम करो, पहले उसका अच्छे से रिसर्च करो और छोटों को मत पकड़ो, किसी बड़े को पकड़ो और उसका पहले बैकग्राउंड चेक करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। और किसी के हाथ में पैसा मत दो। कोई आपसे कहे कि हम आपका इतना काम करा देंगे। देखिए कार्ड बनता है, वो भी कार्ड तब बनता है जब आप कार्ड का टाइम होगा। ये नहीं है कि हर वक्त कार्ड बनता है, हर वक्त कार्ड नहीं बनता। जनवरी से कार्ड बनना शुरू होता है। रीचा बिल्डिंग में कार्ड बनता है। फाइटर एसोसिएशन का अलग डिपार्टमेंट है, जूनियर आर्टिस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, लाइटमैन का अलग डिपार्टमेंट है, हर लाइन का डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन आप किसी के हाथ में पैसा पकड़ा दोगे, वो कहेगा मैं कार्ड बना दूंगा, ऐसा नहीं। आप ऑफिस में जाएंगे, आपका पहले इंटरव्यू होगा, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बाद में आप फॉर्म भरेंगे, अपना आईडी देंगे, उसके बाद आपका कार्ड बनेगा। ऐसे किसी की बात नहीं। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे बंटी भाई। बंटी भाई अपने शहर से निकले थे 13-14 साल की उम्र में। सबसे पहले तो 12-14 साल में निकले, गए, जाके देख के आए, फिर वापस आ गए और फिर उसके 5-6 साल बाद रीबैक किया। तिरंगा, यमला पगला दीवाना, शक्तिमान, हवाएं और मैनी मोर्स मूवी की है इन्होंने। बतौर जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया है, बतौर करेक्टर आर्टिस्ट भी काम किया है, बतौर क्या बोलते हैं वो जिम्मी जिप का भी काम किया है और कुछ दिन तक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी रहे। मसला ये था कि इनको इस लाइन में ही काम करना था और आज भी लगातार लगे हुए हैं। अब बतौर डायरेक्टर अब धीरे धीरे काम चालू कर रहे हैं, आपको जोड़ सकते हैं इनसे। तो फिर मिलते हैं किसी नए सक्सेस के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग। नमस्कार, जय हिंद।